A very good morning, students. Now we are going to start exoergic reaction and endoergic reaction. ठीक है, हमने पिछली क्लास में हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बारे में पढ़ा था और बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ा था. ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि कैसे जो है हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो जैसे जैसे हमारा एटॉमिक मास नंबर बढ़ता है वैसे वैसे हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है. ठीक है, एक एटॉमिक नंबर दैट इज फेरस के लिए हमारा जो आयरन है उसके लिए हमारा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम होता है और उसके बाद हमारा बाइंडिंग एनर्जी अगेन डिक्रीज होने लगता है. ठीक है, तो मैंने बताया था कि इसके और इसके बीच जो एक एटॉमिक नंबर 28 से लेके एटॉमिक नंबर 138 तक जो है हमारा एटम्स जो न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं वो स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, और उसके बाद हमारी जो स्टेबिलिटी जो है उसकी घटती जाती है. ठीक है, तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो 138 मास नंबर के बाद जो हमारे पास न्यूक्लियस आते हैं, जो हमारा न्यूक्लियस आता है ना, तो क्या करते हैं स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो फिजन करते हैं. फिजन करना मीन्स वो दो डिफरेंट एटम्स में टूटना, तो डिफरेंट न्यूक्लियाई में टूटना. ठीक है, इससे क्या होता है कि वो जो है उस रेंज में स्टेबल वाले रेंज में जो है आ जाते हैं. तो इस फ्यूजन वाले प्रोसेस में क्योंकि वो लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की तरफ मूव करते हैं, तो इससे हमारा क्या होता है एनर्जी जो है रिलीज होती है. ठीक है, तो वैसी तरह की है कि उसी में जो हमारा एक एक्सोअर्गिक रिएक्शन और एक इंडोअर्गिक रिएक्शन है जहाँ पे हमारा एनर्जी रिलीज होता है. जिस दो रिएक्शन मान लो हमारे पास दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, और ए और बी मिलके जो है हमारा सी और डी जो है कुछ अलग न्यूक्लियाई बना रहे हैं, है ना. तो इस प्रोसेस में क्या होगा एनर्जी रिलीज हो. जिस प्रोसेस में हमारा एनर्जी रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड एक्सोअर्गिक रिएक्शन. ठीक है, और दूसरा हो गया इंडोअर्गिक रिएक्शन. इसमें दो प्रोडक्ट अगेन इसमें हमारा ए प्लस बी दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट मिलके हमारा सी और डी बनाए. तो इसमें क्या होगा इंडोअर्गिक में हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब होगा. इसमें एनर्जी जो क्या होगा एब्जॉर्ब होगा. ठीक है, वो इस तरह एरो बनाए मीन्स एनर्जी रिलीज होगा और इस तरह एरो बनाए मीन्स एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होगा. ठीक है, और साथ ही साथ इस केस में जो रिएक्टेंट का मास होगा मास ऑफ प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, इस केस में मास ऑफ प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन मास ऑफ रिएक्टेंट. इन दिस केस में जहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है इस केस में रिएक्टेंट प्रोडक्ट का मास जो है इट विल बी लेस देन मास ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है ना, यानी कि इसका अगर मास अगर हम इंक्लूड कर लें जोड़ दे दोनों, दिस मास विल बी ग्रेटर देन दिस मास. ठीक है, और इस केस में जस्ट रिवर्स है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एक्स्ट्रा मास है इस केस में जो एक्स्ट्रा मास है वो एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल गया और यहाँ पे जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो इस मास को हमारा बढ़ा रहा है. ठीक है, जैसे हमारा जो हाइड्रोजन बम का जो फंक्शन है, हाइड्रोजन बम जो है जिस प्रिंसिपल पे काम करता है तो उसमें जो है दो हाइड्रोजन को जो है हम फ्यूज करा के हीलियम बनाते हैं. ठीक है, तो इनिशिएट उस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए हमें एनर्जी उसको सप्लाई करना पड़ता है. ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं इंडोअर्गिक रिएक्शन. इनिशियली में उसको एनर्जी को इनिशिएट करने के लिए हमें एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है. एक बार वो रिएक्शन जो है स्टार्ट हो गया, फ्यूजन स्टार्ट हो गया, तो उससे उस फ्यूजन के प्रोसेस में इतनी सारी एनर्जी रिलीज होती हैं कि हमारा रिएक्शन जो है अपने आप स्पॉन्टेनियस चलता है. ठीक है, चलो उसके बारे में बाद में हम पढ़ेंगे. तो ये हो गया हमारे दो तरह की कैटेगरी है, दो कैटेगरी एक्सोअर्गिक और एक है इंडोअर्गिक. एक्सोअर्गिक में क्या है हमारा जो है एनर्जी रिलीज करेगा और इंडोअर्गिक में क्या होगा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा. ठीक है, नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी. ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस जो है हमारा है ना अनस्टेबल रीजन में आते हैं वो अपने आप को डिवाइड करके या तो अल्फ़ा पार्टिकल्स हमारा इमिट करके या बीटा पार्टिकल्स इमिट करके या गामा पार्टिकल्स इमिट करके, इसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं, इमिट करके अपने आप को स्टेबल रेंज में लाते हैं, है ना, अपने आप को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी. ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का एक डिफिनीशन है कि स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ नेचुरली अकरिंग अनस्टेबल न्यूक्लियाई बाय इमिशन ऑफ सर्टेन सब पार्टिकल लाइक अल्फा बीटा एंड गामा. ठीक है, वन बाय वन हम जो है इसको जो है हम इसमें पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में. ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी जो है इट्स इट इज इनकम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑन, ये जो है किसी भी फिजिकल इन्वायरमेंट पे डिपेंड नहीं करता है. फिजिकल इन्वायरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, इन सब पे हमारा जो है रेडियो एक्टिविटी डिपेंड नहीं करता.
ठीक है। साथ ही साथ इट कैन नॉट बी चेंज बाई अप्लाइंग हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इन सब चीज़ों से जो है इस पर जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और क्या है, न्यूक्लियस कैन डिसइंटीग्रेट इमीडिएटली और इट मे बी टेक इनफाइनाइट टाइम्स। जो भी न्यूक्लियस हमारा डिसइंटीग्रेट होता है ना, तो वो हो सकता है कि स्पॉन्टेनियस हो जाए या ये इनफाइनाइट टाइम ले, डिपेंड करता है कि अलग अलग न्यूक्लियस के लिए जो है अलग अलग उसका जो है रेडियो एक्टिविटी टाइम होगा। मीन्स कुछ होगा कि स्पॉन्टेनियस जो है ख़त्म हो जाएगा, कुछ जो है एक लंबे प्रोसेस तक चलेगा, ठीक है। द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिविटी डिके कम्स फ्रॉम द इंडिविजुअल न्यूक्लियाई। जो भी हमारा एनर्जी लिबरेट होता है ना, वो हमारा इंडिविजुअल न्यूक्लियाई से आता है। मीन्स हर एक न्यूक्लियाई से जो है हमारा जो है एनर्जी जो है रिलीज होता है, ठीक है। तो दिस इज द सम प्रॉपर्टीज रिगार्डिंग रेडियो एक्टिविटी। क्या क्या प्रॉपर्टीज है कि कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस, ओके। सेकेंड वन इज इट कैन नॉट चेंज बाय अप्लाइंग हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर अप्लाई करके हम जो है चेंज नहीं कर सकते हैं। थर्ड वन इज न्यूक्लियस कैन डिसइंटीग्रेट इमीडिएटली और इट मे टेक इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। एंड फोर्थ जो हमारा था प्रॉपर्टीज, द एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिविटी डिके कम्स फ्रॉम इंडिविजुअल न्यूक्लियाई, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल न्यूक्लियाई से जो हमारा एनर्जी जो है आता है, ठीक है। क्योंकि जब हमारा फ्यूजन रिएक्शन हुआ है ना, तो फ्यूजन रिएक्शन में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मान लो यूरेनियम है तो यूरेनियम में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है कम है, और यूरेनियम अगर हमारा फ्यूजन हो के दो नए न्यूक्लियस में टूटता है, दो न्यूक्लियस में टूटता है, तो उनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज़्यादा होगा। तो जो एक्सेस एनर्जी आ रही है, बाइंडिंग एनर्जी, वो हमारा क्या होगा, लिबरेट होगा पर हर एक न्यूक्लियस से, ठीक है, हर एक न्यूक्लियन से। नाउ अब हम जो है अल्फ़ा बीटा ये जो है इसको हम जो है अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मोड्स ऑफ डिके। मोड्स ऑफ डिके में सबसे पहले है अल्फ़ा डिके। मोड्स ऑफ डिके में मोड्स ऑफ डिके, तो इसमें सबसे पहला क्या है, अल्फ़ा डिके, ठीक है। पहले अल्फ़ा पढ़ेंगे, फिर बीटा पढ़ेंगे, फिर गामा पढ़ेंगे, ओके। तो मोड्स ऑफ डिके फर्स्ट इज अल्फ़ा डिके, ओके। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मान लो कोई रिएक्टेंट है X, है ना, इसका क्या होगा, इसका एटॉमिक, अगर मान लो इसका एटॉमिक नंबर Z है ना, एंड एटॉमिक मास नंबर इज A, ओके। तो ये क्या होगा, ये इसमें जो मान लो Y कोई अलग न्यूक्लियस बना, कोई नया न्यूक्लियस बना, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो -2 हो जाएगा, Z-2। यानी कि पहले एटॉमिक नंबर क्या था, Z, अब एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, Z-2, ठीक है। एंड जो एटॉमिक मास नंबर इट इज डिक्रीज बाई 4, इट इज डिक्रीज बाई 4, ठीक है। प्लस हीलियम, हीलियम का है मालूम है कि एटॉमिक नंबर क्या होगा, एटॉमिक नंबर इज 2 एंड एटॉमिक मास नंबर इज 4 प्लस एनर्जी, प्लस क्या होगा हमारा, एनर्जी, ठीक है। इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, ओके। तो अगर हमारे पास कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Y में, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, Z-2, यानी 2 से डिक्रीज हो जाएगा। जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो 2 से डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज ये जो है हमारा हीलियम एक जो है नया अल्फ़ा पार्टिकल, दिस इज कॉल्ड अल्फ़ा पार्टिकल। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल का एटॉमिक नंबर मैंने बता चुका हूँ, एटॉमिक नंबर 2 होता है और एटॉमिक मास नंबर इज 4, ठीक है। और जो भी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज द रिलीज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स एंड दिस, इसको हम डॉटर भी बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। वाई और अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होगा, वाई और अल्फ़ा पार्टिकल्स को हम डॉटर न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है। और इसको एक्स को क्या बोलते हैं हम, पेरेंट न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स से हमारा क्या बन गया, वाई प्लस हीलियम, हीलियम दैट इज अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। अच्छा अगेन देखो यहाँ पे जो मास नंबर है, मास नंबर ए था, है ना, एटॉमिक मास नंबर A-4 + 4 अगेन E, एंड एटॉमिक नंबर Z, हियर इज Z-2 and 2। तो हमारा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर बोथ इज कंजर्व, ठीक है।
और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो दैट विल रिलीज एज अ काइनेटिक इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एंड वाई। ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा अलग से एनर्जी रिलीज नहीं होगी, जो भी एनर्जी रिलीज होगी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम एंड वाई। ठीक है, ओके। तो दिस इज द अल्फा डीके। अब अल्फा डीके में हमारा जो है इसमें जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछता है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का, मोमेंटम का पूछता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मोमेंटम हमारा कंजर्व होगा। मोमेंटम हमारा क्या होगा, कंजर्व होगा। एंगुलर मोमेंटम अगर है तो कंजर्व होगा। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब हमें जो है इसमें जो है काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल या काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्यू। मान लो हमारे इस प्रोसेस में हमारा क्यू एनर्जी जो है रिलीज हुई, एंड क्यू इज वॉट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट कि रिएक्टेंट की जो प्रोडक्ट की जो हमारे पास जो मास है दैट विल बी लेस देन द मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई। ठीक है, इस मास से कम हुआ तो जो भी एक्स्ट्रा मास जो हमारा मास डिके हो दैट विल रिलीज एज ए एनर्जी, है ना। एंड दिस एनर्जी इज गेन बाय एज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई एंड अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसी को हमें जो है कैलकुलेट करना। लेट सपोज क्यू एनर्जी रिलीज हुई, है ना, क्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या समथिंग जो भी है इस प्रोसेस में हमारा रिलीज हुआ। ओके, तो हमें मालूम है कि जो मोमेंटम होगा दैट इज पी वाई इक्वल टू पी अल्फा। ठीक है, जो मोमेंटम होगा वो हमारा क्या होगा, कंजर्व होगा, यानी कि मोमेंटम ऑफ वाई, है ना। इफ लेफ्ट सपोज इसका हमारा जो मास जो हमारा अगर इसका मास m1 है, एम वाई मान लो, एम वाई है ना, और उसका मास m अल्फा है। ठीक है, एंड स्पीड इज वी वाई एंड स्पीड इज वी अल्फा। तो एम वाई इंटू वी वाई शुड बी इक्वल टू एम अल्फा इंटू वी अल्फा। जो हमारा मोमेंटम होगा वो हमारा क्या होगा, मोमेंटम के जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, और इट विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन एज वी नो। ठीक है, तो मोमेंटम विल बी सेम, जो मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है दैट विल बी सेम एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम हमारा जीरो था, फाइनल मोमेंटम भी हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, नाउ मोमेंटम विल कंजर्व। और मान लो हमारे पास क्यू एनर्जी थी, एंड क्यू एनर्जी विल बी रिलीज एज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। ठीक है, जो भी क्यू है दिस क्यू विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। ठीक है, एंड हियर इज मोमेंटम इज कांस्टेंट, मोमेंटम क्या है, दोनों नॉट कांस्टेंट, दैट इज इक्वल। ठीक है ना, तो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m, यानी कि मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2 इंटू मास, है ना। अगर मोमेंटम सेम हो जाए, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, तो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m, यानी कि जिसका जितना मास होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ही कम होगी। ठीक है, तो यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एम अल्फा, नहीं एम अल्फा नॉट एम वाई एन अपॉन एम अल्फा। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी आएगा दैट विल बी इक्वल टू एम वाई अपॉन एम अल्फा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई विल बी इक्वल टू मास ऑफ वाई अपॉन मास ऑफ अल्फा। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों से हमें जो है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा निकाल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा विल बी इक्वल टू क्यू टाइम्स एम वाई अपॉन एम अल्फा प्लस एम वाई। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई विल बी इक्वल टू क्यू एम अल्फा अपॉन एम अल्फा प्लस एम वाई। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जो हम सॉल्व करेंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई डॉटर न्यूक्लियाई का हमें जो है काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड मास। ठीक है, तो ये हो गया कि हाउ टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा एंड वाई इफ क्यू इज गिवन। ठीक है, अगर हमारे पास क्यू दिया हो, है ना, क्यू इज व्हाट, एनर्जी रिलीज, जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी जो रिलीज होगी ड्यू टू द दिस मास डिफेक्ट, है ना, तो वो वहाँ से क्यू आ जाएगा, और क्यू आ जाए तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी और अल्फा और वाई हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है,
तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अल्फ़ा, जिसमें अल्फ़ा डीके होता है, जिसमें जो भी रेडिएशन होता है वो अल्फ़ा के फॉर्म्स में होता है, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन क्या है हमारे पास, वन रिएक्शन इज़ दैट रेडॉन का, है ना, रेडियम का, बेसिकली रेडियम हमारा रेडॉन में जो है कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो रेडॉन इसका एटॉमिक मास नंबर है 226 अपॉन, और इसका जो एटॉमिक नंबर है दिस इज 88, ओके। इट इज़ कन्वर्टेड टू रेडॉन। ये किस में कन्वर्ट होता है, रेडॉन में, जिसका एटॉमिक मास नंबर है 220 एंड एटॉमिक नंबर इज 86 प्लस हीलियम या अल्फा पार्टिकल हम बोल दें, ठीक है, प्लस जो एनर्जी रिलीज होती है दैट एनर्जी इज 4.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन तुम्हें जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें याद रखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि मान लो अगर तुम्हें अल्फ़ा डीके का कोई, अगर तुम्हें पास कोई एग्जांपल्स लेना हो तो ये तुम्हें अगर याद होगा तो एग्जांपल्स लिखो तो तुम्हारे पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अल्फ़ा, एक एग्जांपल्स किसका, अल्फ़ा डीके का, ठीक है। और हमने जो है यहाँ पे एनर्जी भी निकाल दी, काइनेटिक एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी निकाल दी अल्फ़ा पार्टिकल और वाई का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बीटा डीके। बीटा डीके के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो बीटा डीके क्या होता है, बीटा डीके इज बेसिकली, बीटा डीके में हमारा दो तरीके का है, बीटा पॉजिटिव एंड बीटा नेगेटिव, ठीक है। एक क्या है हमारे पास बीटा पॉजिटिव डीके और एक क्या है हमारे पास बीटा नेगेटिव डीके। बीटा नेगेटिव डीके में क्या होता है कि हमारा एटॉमिक नंबर x/1 इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। बीटा डीके में हमारे पास, बीटा डीके में हमारे पास दो डीके है, बीटा माइनस डीके एंड बीटा प्लस डीके, ठीक है। तो बीटा माइनस डीके में हमारा एक जो न्यूट्रॉन होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स कन्वर्टेड टू प्रोटॉन। न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो हमारा जो डॉटर न्यूक्लियाई में हमारा जो एटॉमिक नंबर जो है 1/1 इट विल इंक्रीज, ठीक है। जैसे हमारे पास x है कोई, है ना, x है एंड x का जो हमारा एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नंबर a एंड एटॉमिक नंबर है z, देन इट इज़ कन्वर्टेड, इफ बीटा माइनस डीके हो रहा है, बीटा माइनस, है ना, तो दिस विल बी y, और y में क्या होगा कि z+1 एटॉमिक नंबर जो है 1 से इंक्रीज हो जाएगा और एटॉमिक मास नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा, +1 इलेक्ट्रॉन विल रिलीज, प्लस एक हमारा एक एंटी न्यूट्रिनो, दिस इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है हमारा जो है रिलीज होगा। दिस इज इलेक्ट्रॉन जिस पर चार्ज क्या है -1 का, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, एक हमारा न्यूट्रॉन जो है हमारा प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और प्रोटॉन में कन्वर्ट होने के बाद वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और साथ ही साथ एक पार्टिकल रिलीज करता है विच इज़ एंटी न्यूट्रिनो, दिस इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है। ये मासलेस होता है, इसका जो मास नियर अबाउट क्या होता है, 0 होता है ना, नियरली 0, मास क्या होता है, नियरली 0 है, 0 होता है, और ये इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब कि न्यूट्रल पार्टिकल होता है, न्यूट्रल पार्टिकल, और ये बहुत कम इंटरैक्ट करता है ना, बहुत कम इंटरैक्ट करता है, बट इट इज़ हाईली पेनिट्रेटिंग, ठीक है, हाईली पेनिट्रेटिंग। तो सिंस इसका मास 0 है, नियर अबाउट 0 है और न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इस पर, तो इसको डिटेक्ट करना जो है बड़ा ही थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, ठीक है। तो बीटा माइनस डीके में हमारा क्या होगा, एक एटॉमिक नंबर बढ़ गया, बट एटॉमिक मास नंबर इज रिमेन सेम, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक प्रोटॉन, एक हमारा न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो एटॉमिक मास नंबर पे हमारा कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इफेक्ट किस पे आएगा, बस एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर जो हमारा 1 से इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। एंड बीटा पॉजिटिव डीके में इसका एक एग्जाम्पल है, इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फास्फोरस का एटॉमिक मास नंबर है 32 एंड एटॉमिक नंबर इज़ 15। व्हेन बीटा माइनस डीके होता है तो ये बन जाता है सल्फर 32 एंड इट्स बिकम 16, और एक इलेक्ट्रॉन हमारा रिलीज होता है और एक
एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल जो है हमारा यहाँ पे रिलीज होता है। ठीक है, बीटा प्लस डीके में क्या होता है कि हमारा एक प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बीटा प्लस में क्या होता है, एक प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो अगेन इसमें अगर हम x लें, है ना, x a, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर विल डिक्रीज बाय 1, Z-1। अगेन एटॉमिक मास नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा, और 1 जिसका चार्ज पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, दिस इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिट्रॉन। ठीक है, इस पर जो चार्ज इट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना, इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एंड 1 न्यूट्रिनो विल रिलीज, है ना, इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिनो। ठीक है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के बारे में हमें डिटेल्स में बस नहीं पढ़ना है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये बहुत कम इंटरैक्ट करता है, मास नियरली 0 होता है और ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमें बस जो है इतना ही जानना है। ठीक है, दिस इज एंटी न्यूट्रिनो, इस पर एक बार बना होता है। ओके, तो इसमें बीटा प्लस डीके में हमारा एक एटॉमिक मास नंबर, हमारा एटॉमिक नंबर डिक्रीज कर जाएगा, मास नंबर पे कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा हमारा यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, एग्जाम्पल इज सोडियम, कन्वर्जन ऑफ सोडियम। जब सोडियम हमारा कन्वर्ट होता है 1 एंड 20, सोडियम का 22, ओके 22, जब हमारा सोडियम जो है हमारा नियॉन में कन्वर्ट होता है, नियॉन, ओके, देन 20 प्लस, ओके, तो ये एक एग्जाम्पल है सोडियम का। ठीक है, नाउ हाँ, हमने जो है न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के थोड़ा सा हमने प्रॉपर्टीज़ बता दी थी। तो बेसिकली जो है बीटा माइनस डीके और बीटा प्लस डीके क्या है, बेसिकली इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू बीटा माइनस डीके इज कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन, एंड बीटा प्लस डीके क्या है, कन्वर्जन ऑफ प्रोटॉन इनटू न्यूट्रॉन। दिस कन्वर्जन इज ओनली पॉसिबल इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, जो कन्वर्जन है वो ओनली पॉसिबल इनसाइड द न्यूक्लियस इज पॉसिबल है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट बीटा डीके। ये हमारा क्या हो गया, बीटा डीके। नाउ गामा डीके, है ना, तो हमने हाइड्रोजन एटम, हमने जब बोर्स पोस्टुलेट्स हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा होगा कि एक्साइटेशन स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक्साइटेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम या हीलियम एटम, है ना। तो सिमिलरली लाइक दैट हमारा न्यूक्लियस भी क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट पे जाते हैं और ग्राउंड स्टेट पे आते हैं। ठीक है, तो इन एनी रिएक्शन या एनी रेडिएशन क्या होता है कि जब किसी न्यूक्लियस के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में होता है, तो वो कुछ जो है एनर्जी जो है रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव, इन द फॉर्म ऑफ ईएम वेव जो है रिलीज करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गामा डीके। इसमें हमारा एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आता, बस जो है हमारा जो न्यूक्लियाई होता है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट्स पे आता है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होता है उसको जो है ईएम वेव के फॉर्म में एनर्जी जो है रिलीज कर देता है। ठीक है, और जो ये एनर्जी जो रिलीज होती है, हमें पता है कि जो भी एनर्जी जो है न्यूक्लियर प्रोसेस में जो भी हमारी एनर्जी रिलीज होती है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो भी वेवलेंथ होगा वो एक्स रे से भी हमारा छोटा होगा। ओके, तो इन गामा डीके, ठीक है, इसमें अल्टर नहीं होता, कोई भी चेंज नहीं होता, एटॉमिक मास नंबर या एटॉमिक नंबर का कुछ भी चेंज जो है गामा डीके में नहीं होता। इट जस्ट चेंज इन द एनर्जी स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियस, इट्स जस्ट चेंज इन द एनर्जी स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, मोस्टली होता है कि ड्यूरिंग जब अल्फा एंड बीटा डीके होता है ना, अल्फा और बीटा डीके जब होता है तो न्यूक्लियस जो है अपने एक्साइटेड स्टेट्स पे पहुंच जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस जो है एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच जाता है, तो अपनी आप को ग्राउंड स्टेट पे लाने के लिए वो कुछ एनर्जी जो है रिलीज करता है, तो उसी को बोलते हैं हम गामा डीके। ठीक है, जैसे हमारे पास एक कोबाल्ट एटम है, कोबाल्ट, है ना, कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास नंबर होता है 80 एंड एटॉमिक नंबर इज 27, एटॉमिक नंबर इज 27। तो मान लो यहाँ से हमारा बीटा डीके होके, है ना, बीटा डीके होके ये बीटा माइनस डीके होके हमारा इस लेवल पे कहीं पे आ गया, तो इस लेवल पे हमारा क्या आ जाएगा, जब बीटा डीके होगा, बीटा माइनस डीके, तो निकेल बनेगा 28 एंड 80 इज द मास नंबर। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा बीटा डीके। बीटा डीके से क्या होगा, बीटा माइनस डीके से एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है एंड एटॉमिक मास नंबर में कोई चेंज नहीं आता। तो नाउ दिस निकेल इट इज एट इट्स एक्साइटेशन स्टेट, अपने क्या है एक्साइटेशन स्टेट पे फर्दर जो है ये एनर्जी जो है रिलीज करेगा एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अगेन एक एनर्जी जो है ये रिलीज करेगा ऑफ एंड वो अपना पहुंच जाएगा ग्राउंड स्टेट्स में, निकेल 2880। ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क बनाया होता है क्योंकि स्टार मार्क का मतलब जो है वो अपने एक्साइटेशन स्टेज पे है। तो 1.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ इसने रिलीज किया और 1.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इसने यहाँ रिलीज किया। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस में रिलीज करता है, इन द फॉर्म ऑफ EM वेव। ठीक है, EM वेव, इसी को हम जो है गामा डीके भी बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो अल्फ़ा बीटा और गामा डीके सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम जो है जो मैथमेटिकल है रेडियोएक्टिव डीके से रिगार्डिंग वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू।